मित्रों, आज की घटना बुल्ढाना जिले के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में मीनल नाम की एक युवती रहती थी। मीनल की उम्र लगभग 29 वर्ष थी। कुछ वर्ष पहले उसका संसार बहुत खुशी से चल रहा था। उसके पति संजय गांव के मुख्य चौक के पास हार्डवेयर और निर्माण सामग्री का दुकान चलाते थे। व्यवसाय अच्छा चल रहा था और गांव में उनका सम्मान भी था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक गंभीर बीमारी के कारण संजय की अचानक मृत्यु हो गई और मीनल के जीवन में बड़ा तूफान आ गया। उसकी एक छोटा सा बेटा था जो स्कूल जाने लगा था। पति की मृत्यु के बाद घर और व्यवसाय की सारी जिम्मेदारी मीनल पर आ पड़ी। शुरुआती कुछ महीने उसके लिए बेहद मुश्किल थे। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करना, बेटे को तैयार करना, उसे स्कूल भेजना और फिर दुकान संभालना, ये सब वो अकेली ही करती थी। गांव के लोग उसकी स्थिति को समझते थे। कई लोग उसकी तारीफ करते थे कि इतने बड़े संकट के बाद भी वो डट कर खड़ी है। मीनल मेहनती थी, इसलिए कुछ महीनों में ही दुकान फिर से अच्छी तरह चलने लगी। गांव में उसकी एक जिगरी सहेली थी जिसका नाम कविता था। कविता और मीनल की दोस्ती कई वर्ष पुरानी थी। दोनों एक दूसरे को हर बात बताती थी। सुख दुख के मौकों पर वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी रहती थी। एक दिन कविता दुकान पर आई। दुकान का काम निपटने के बाद दोनों बैठकर गप्पे मार रही थी। गप्पों के दौरान कविता ने घर के बारे में पूछा। मीनल ने कहा, घर तो बड़ा है, मैं और मेरा बेटा बस इतने ही रहते हैं, कई कमरे खाली पड़े हैं। ये सुनकर कविता थोड़ी सोच में पड़ गई। वो बोली, तेरे घर में इतनी जगह खाली है तो एक कमरा किराए पर देने का विचार क्यों नहीं करती? थोड़ी अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। मीनल ने इस बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं था। उसे ये आइडिया पसंद आया। वो बोली, ये तो सच में मेरे ध्यान में नहीं आया था। मैं देखती हूँ कोई भरोसेमंद व्यक्ति मिलता है या नहीं। उस दिन के बाद मीनल बीच बीच में इस विषय पर विचार करने लगी। लेकिन पैसे की जरूरत से ज्यादा एक दूसरी चीज उसे ज्यादा परेशान कर रही थी। वो थी अकेलापन। दिन भर दुकान पर ग्राहकों की आवाजाही रहती थी, इसलिए समय कैसे बीतता पता ही नहीं चलता। लेकिन रात को जब घर शांत हो जाता, बेटा सो जाता और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता, तब उसके मन में बहुत से विचार आने लगते। उसे पति की याद आती। उसे लगता कि क्या जीवन फिर से पहले जैसा हो सकता है। इन विचारों में दिन बीत रहे थे। इसी दौरान गांव से गुजरने वाले महामार्ग पर यातायात बढ़ गया था। कई ट्रक, कंटेनर और मालवाहक वाहन उस रास्ते से गुजरते थे। एक शाम ऐसी ही थी। आकाश में बादल छा गए थे। दुकान बंद करने का समय हो रहा था। तभी दुकान के सामने एक बड़ा ट्रक रुका। ट्रक से एक व्यक्ति उतरा। उसका नाम राघव था। राघव ट्रक ड्राइवर था। उसका स्वभाव बातूनी था। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। यात्रा के कारण वो कई जगहों पर घूम चुका था। उसके वाहन में अचानक खराबी आ गई थी, इसलिए उसे कुछ समय रुकना पड़ रहा था। वो दुकान में आया और कुछ जरूरी सामान लेने लगा। मीनल ने उसे सामान दिया। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। राघव ने पूछा, ये दुकान आपका है क्या? मीनल ने हाँ कहा। इसके बाद उसने कुछ और सवाल पूछे। बातों ही बातों में उसे पता चला कि मीनल अकेली दुकान संभालती है। राघव को उसके प्रति सहानुभूति हुई। मीनल को भी वो सभ्य और समझदार लगा। उस दिन देर हो गई थी, इसलिए राघव को आसपास रहने की कोई व्यवस्था नहीं मिल रही थी। गांव में होटल भी ज्यादा नहीं थे, इसलिए उसने मीनल से पूछा कि क्या कोई रहने की व्यवस्था हो सकती है। मीनल थोड़ी देर सोचने लगी। उसे कविता द्वारा बताई गई खाली कमरे की बात याद आ गई। उसने उसे बताया कि घर का एक कमरा वो अस्थायी रूप से इस्तेमाल कर सकता है। राघव ने उसके आभार माने। उस रात वो वहीं रुका। खाने के समय दोनों के बीच काफी बातचीत हुई। राघव ने अपनी यात्राओं के कई अनुभव सुनाए। देश भर में घूमते हुए उसने जो जगहें देखी, अलग अलग लोग और आई हुई मुश्किलों के बारे में वो बताता रहा। मीनल कई दिनों बाद इतने खुलकर किसी से बात कर रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन सुबह वाहन ठीक होने के बाद राघव चला गया। जाते समय उसने मीनल को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि भविष्य में कभी इस रास्ते से आने का मौका मिला तो वो जरूर मिलेगा। मीनल ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे लगा कि ये एक साधारण संयोग था, लेकिन वो गलत साबित होने वाली थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद राघव फिर से गांव में आया और फिर उनकी मुलाकात हुई। अब दोनों के बीच पहले से ज्यादा पहचान बन चुकी थी। कई बार वो चाय पीने के लिए रुकता, कई बार दुकान के काम में मदद भी कर देता।
गांव के कुछ लोगों ने भी उसे देख लिया था। शुरुआत में किसी को इसमें कुछ खास नहीं लगा, लेकिन समय आगे बढ़ रहा था। राघव की मुलाकातें बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर मीनल आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए नए रास्ते ढूंढ रही थी। उसे अपने बेटे के भविष्य के लिए ज्यादा पैसे जमा करने थे। इसी दौरान राघव के कुछ दोस्तों से परिचय कराने की चर्चा शुरू हुई। राघव के दोस्तों में कई ट्रक ड्राइवर थे। वे अलग अलग राज्यों में माल ढोते थे। उनके जरिए कुछ आर्थिक अवसर बन सकते हैं, ये वो बार बार कहता था। मीनल उसकी बातों पर ध्यान दे रही थी। उसे लग रहा था कि शायद इससे उसका जीवन और ज्यादा स्थिर हो जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे होने वाली घटनाएं उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली हैं। उसी गांव में कविता का पति महेश रहता था। महेश स्वभाव से होशियार लेकिन बेहद स्वार्थी व्यक्ति था। वो बाहर से सभ्य दिखता था, लेकिन मन में अलग अलग हिसाब किताब रखता था। उसकी नज़र गांव की हर घटना पर रहती थी, और जल्द ही उसके जीवन में भी मीनल का नाम आने वाला था। एक तरफ राघव की बढ़ती दोस्ती, दूसरी तरफ मीनल के आर्थिक सपने, तीसरी तरफ कविता की चिंता, और चौथी तरफ महेश के मन में शुरू हुए अलग विचार। ये सारी चीजें आपस में जुड़ रही थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ महीनों बाद इन लोगों के जीवन में ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे गांव को हिलाकर रख देगी। के जीवन में राघव की आमद अब नियमित हो गई थी। शुरू में सिर्फ पहचान के रूप में शुरू हुई बातचीत अब धीरे धीरे दोस्ती में बदल रही थी। राघव जब भी उस रूट से माल लेकर गुजरता तो कुछ समय निकालकर मीनल के दुकान पर रुकता। कभी चाय, कभी खाना, तो कभी सिर्फ गप्पें। इनमें दोनों का समय बीतने लगा। मीनल के जीवन में कई महीनों बाद ऐसी कोई व्यक्ति आई थी जो उसकी बातें शांतिपूर्वक सुनता था, उसकी परेशानियां समझता था। इसलिए वो उस पर भरोसा करने लगी थी। एक दिन शाम को जब राघव दुकान पर आया तो मीनल बहुत चिंतित दिख रही थी। राघव ने पूछा, क्या हुआ, आज बहुत परेशान लग रही हो? मीनल ने लंबी सांस ली। वो बोली, बेटे की पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा है। दुकान तो चल रही है, लेकिन भविष्य के लिए बहुत पैसा जमा करना होगा। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जीवन में कभी कभी अलग फैसले लेने पड़ते हैं। सही मौका मिला तो जिंदगी बदल सकती है। उस समय मीनल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन राघव के मन में कुछ और ही विचार चल रहे थे। कुछ दिनों बाद वो फिर से आया। उस रात दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। घर में बेटा सो चुका था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। राघव अचानक बोला, मीनल, तुम बहुत अच्छी औरत हो। इतने बड़े संकट से अकेले निकल आई। तुम्हारा सलाम है। ये सुनकर मीनल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कई दिनों बाद किसी ने उसके संघर्ष को सराहा था। वो बोली, कभी कभी लगता है कि कोई साथ होना चाहिए, लेकिन किस्मत में जो होता है वही मिलता है। राघव उसकी तरफ देखता रहा। दोनों के बीच कुछ पल शांति छा गई। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में एक नई नज़दीकी पैदा हो गई। अब राघव सिर्फ एक जान पहचान वाला व्यक्ति नहीं रह गया था, वो मीनल के जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा था। इसी दौरान राघव के कुछ दोस्तों को भी मीनल के बारे में पता चल गया। एक बार वो अपने दो मित्रों के साथ बैठा था। उनके बीच गप्पें चल रही थीं। गप्पों के दौरान उसने मीनल का जिक्र किया। उसने बताया कि एक गांव में उसकी एक जान पहचान वाली औरत है जो अकेली रहती है, और उसका अपना घर व दुकान है। उसके दोस्तों ने उत्सुकता से सवाल पूछने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद चर्चा का विषय बदल गया, लेकिन राघव को समझ आ गया कि उसके दोस्तों के मन में कुछ और ही विचार चलने लगे हैं। उनमें से एक ने हंसते हुए पूछा, कब मिलवा रहा है हमें? राघव ने शुरू में विषय टाल दिया, लेकिन बाद में वो गंभीरता से सोचने लगा, क्योंकि उसे पैसे का लालच होने लगा था। ट्रक ड्राइवरों का बड़ा नेटवर्क उसके पास था। अलग अलग राज्यों में घूमने वाले कई दोस्त उसे जानते थे, और उसके मन में एक योजना बनने लगी। कुछ दिनों बाद वो फिर मीनल के पास आया। उस दिन वो अपनी आदत से ज्यादा गंभीर दिख रहा था। मीनल ने कारण पूछा। राघव बोला, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हें वो पसंद आएगा या नहीं पता नहीं। मीनल ने कहा कि पहले आइडिया तो बताओ। राघव बोला, मेरे बहुत से दोस्त हैं। उनमें से कुछ को गांव में सुरक्षित ठहरने की जगह चाहिए, कुछ को जान पहचान वाली औरतें चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं उनकी मुलाकात करवा सकता हूँ। मीनल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वो कुछ नहीं बोली। राघव आगे बोला, इससे तुम्हें आर्थिक फायदा भी होगा। आर्थिक फायदा, ये शब्द सुनते ही मीनल सोच में पड़ गई। उसके मन में बेटे का भविष्य, घर खर्च और दुकान का विस्तार, ये सारे विचार घूमने लगे। वो बोली, मैं तुरंत कोई फैसला नहीं ले सकती। राघव ने उसे समय दिया। अगले कुछ दिन वो लगातार सोचती रही।
एक तरफ पैसे की जरूरत, दूसरी तरफ समाज का डर, तीसरी तरफ खुद की अकेलापन। ये सब उसके मन में चल रहा था। इसी दौरान कविता को महसूस होने लगा कि मीनल में कुछ बदलाव आया है। वो अब ज्यादा खुश नजर आती थी, महंगे कपड़े पहनने लगी थी, दुकान में नया सामान बढ़ गया था, घर में भी कुछ बदलाव दिखने लगे थे। कविता को हैरानी हो रही थी, क्योंकि इतने कम समय में मीनल के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। एक दिन वो सीधे मीनल के पास गई। दोनों काफी देर तक बातें करती रहीं। आखिर में कविता ने सवाल पूछ ही लिया, सच सच बता, अचानक इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मीनल कुछ पल चुप रही। उसे लगा कि कविता उसकी जिगरी सहेली है, उसे बता देने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर उसने धीरे धीरे सारी बातें कविता के सामने रख दी। कविता सुनती रही। शुरुआत में उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे जानकारी सामने आती गई, उसके चेहरे पर चिंता बढ़ती गई। वो बोली, मीनल, ये बहुत खतरनाक है। मीनल बोली, लेकिन इससे मुझे पैसा मिल रहा है, बेटे का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। कविता बोली, हर पैसा सुख नहीं देता। मीनल ने उसकी बात सुनी, लेकिन उस समय पैसे और नई जीवन शैली का असर उस पर पड़ चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी सुधर रही है। उस दिन कविता निराश होकर घर लौट आई। घर पहुंचकर वो बहुत बेचैन थी। उसके पति महेश ने उसकी हालत देखी। उसने कारण पूछा। शुरुआत में कविता ने कुछ नहीं बताया, लेकिन आखिरकार उसने सारी बात महेश को बता दी। महेश शांतिपूर्वक सुनता रहा। बाहर से वो गंभीर दिख रहा था, पर उसके मन में कुछ और ही विचार उभरने लगे थे, क्योंकि उसने कई बार मीनल को देखा था। गांव की सुंदर महिलाओं में उसकी गिनती होती थी। उसके मन में पहले से ही उसके प्रति आकर्षण था, लेकिन समाज के डर से वो कभी कुछ बोल नहीं पाया था। अब स्थिति अलग थी। रात हुई। महेश घर से बाहर निकला। कविता को उसने खेत में काम है ऐसा बहाना बताया, लेकिन असल में वो दूसरी दिशा में जा रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, मीनल। उस रात गांव शांत था। सड़कों पर ज्यादा आवाजाही नहीं थी। महेश सीधे मीनल के घर के सामने पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। मीनल ने दरवाजा खोला। सामने महेश खड़ा था। वो थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि इतनी रात को वो वहां क्यों आया है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। महेश बोला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मीनल ने उसे अंदर बुलाया। वो घर में बैठ गया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। कुछ पल शांति रही, फिर वो बोला, मुझे सब पता है। ये सुनते ही मीनल का चेहरा बदल गया। उसके मन में डर पैदा हो गया। वो कुछ बोलने वाली थी कि महेश फिर बोलने लगा, गांव में ये बात फैली तो क्या होगा, इस बारे में सोचा है क्या? मीनल पूरी तरह चुप हो गई। उसके मन में कई डर उभर आए। बेटे का भविष्य, दुकान, समाज, इज्जत, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। महेश उसकी प्रतिक्रिया का निरीक्षण कर रहा था। उसे समझ आ गया कि अब वो डर गई है, और उसने इसी डर का फायदा उठाने का फैसला कर लिया। उस रात से घटनाओं को नई दिशा मिलने लगी। एक तरफ राघव के बढ़ते सौदे, दूसरी तरफ महेश के स्वार्थी खेल, और बीच में फंसी हुई मीनल। उसे अब भी लग रहा था कि वो स्थिति को संभाल लेगी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंसती जा रही है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो रहा था। और इसी जाल से आगे जन्म लेने वाला था एक भयानक अपराध। महेश उस रात के बाद चुप नहीं बैठा। एक बार मीनल के जीवन में घुस जाने के बाद उसने उस पर लगातार दबाव डालना शुरू कर दिया। बाहर से वो सभ्य व्यवहार करता था, लेकिन असल में वो उसकी डर का फायदा उठा रहा था। मीनल को अब दो अलग अलग संकटों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ राघव और उसके संपर्क के जरिए बढ़ती हुई लोगों की आवाज आई, दूसरी तरफ महेश की ब्लैकमेलिंग। उसे लगता था कि एक दिन ये सब रुक जाएगा, लेकिन स्थिति दिन प्रतिदिन और उलझती जा रही थी। राघव को अब पैसे की लत लग गई थी। पहले वो सिर्फ एक जान पहचान वाला ट्रक ड्राइवर था, लेकिन अब उसने इस पूरे मामले को कमाई का जरिया बना लिया था। उसके कई दोस्तों को मीनल के बारे में पता चल चुका था। कुछ महाराष्ट्र से आते थे, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ गुजरात की तरफ माल ढोते थे। राघव उनसे बात करता और फिर उन्हें मीनल का पता दे देता। हर नई व्यक्ति के आने पर उसे कमीशन मिलता था। मीनल को भी पैसा मिलता था। कुछ महीनों में ही उसके पास अच्छी खासी बचत जमा हो गई। घर में नया फर्नीचर आ गया, दुकान में नया माल भर गया। उसने बेटे के लिए अच्छी स्कूल की सोचना शुरू कर दिया। बाहर से देखने वाले को सब कुछ ठीक ठाक लगता था, लेकिन अंदर से स्थिति पूरी तरह अलग थी। मीनल अब लगातार मानसिक तनाव में रहने लगी थी। हर रोज अलग अलग लोगों से संपर्क,
हर रोज नई डर, हर रोज नया खतरा। इससे उसकी सेहत पर असर पड़ने लगा। एक दिन कविता फिर से उसके पास आई। उसने मीनल को ध्यान से देखा। पहले जैसी खुश नजर आने वाली मीनल अब थकी हारी लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। चेहरा तनावग्रस्त दिख रहा था। कविता ने पूछा, सब ठीक तो है ना? मीनल कुछ पल चुप रही। उसे सब कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन अब वो इतनी गहरी फंस चुकी थी कि पीछे मुड़ना उसे नामुमकिन लग रहा था। वो सिर्फ इतना ही बोली, हाँ, सब ठीक है। कविता को उसका जवाब विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो और कुछ नहीं बोली। समय आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान महेश और ज्यादा बेशर्म होता गया। उसे पूरा यकीन था कि मीनल उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी समाज में बदनामी का डर था, और महेश ठीक उसी डर पर खेल रहा था। एक शाम राघव अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। सभी एक ढाबे पर खाना खा रहे थे। गप्पे जोरों पर थीं। उसी में एक ड्राइवर ने सहज एक बात कही। वो बोला, हमारी लाइन में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। आजकल कई बीमारियां फैल रही हैं। ये सुनकर कुछ लोग गंभीर हो गए, लेकिन कई लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राघव ने भी विषय को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद इसी विषय का भयानक रूप सामने आने वाला था। सर्दियों के दिन शुरू हो गए। ठंड बढ़ने लगी। एक सुबह मीनल दुकान पर खड़ी थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया। उसने खुद को संभाला। उसे लगा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। भूख कम हो गई, कमजोरी बढ़ गई, बुखार आने लगा। फिर भी वो काम करती रही, क्योंकि घर और दुकान दोनों उसी पर निर्भर थे। आखिरकार एक दिन उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे शहर के बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट सुझाए। मीनल ने सारी जांच करवा ली। रिपोर्ट आने तक वो घर लौट आई। उसके मन में डर बैठ गया था, लेकिन ठीक ठीक क्या हुआ है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। दूसरे दिन वो फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में ली। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। मीनल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने उसे बैठने को कहा, और फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिससे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे एचआईवी संक्रमण हो गया था। ये सुनते ही मीनल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो डॉक्टर की तरफ अविश्वास से देखती रही। उसे लगा कि शायद रिपोर्ट गलत है, लेकिन डॉक्टर ने फिर से विस्तार से समझाया। उसे आगे के इलाज की जानकारी दी, नियमित दवा लेने की सलाह दी, और सबसे जरूरी बात बताई, जिन जिन लोगों से उसका निकट संपर्क हुआ था उन्हें भी जांच कराने को कहा। घर लौटते समय मीनल पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसे अपने जीवन के हर फैसले गलत लगने लगे थे। वो घर पहुंची और काफी देर तक अकेली बैठकर रोती रही। तभी कविता आ गई। सहेली की हालत देखकर वो घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ? और फिर मीनल ने पूरा सच उसके सामने रख दिया। सब सुनकर कविता हिल गई। उसने मीनल को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी डर गई थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि स्थिति कितनी गंभीर है। उस रात कविता घर गई। उसने सारा मामला महेश को बता दिया। ये सुनते ही महेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार घूमने लगा, वो खुद, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में वो भी मीनल के संपर्क में आया था। उसने अगले दिन शहर जाकर जांच करवा ली। रिपोर्ट आने तक उसकी नींद उड़ गई थी। वो लगातार तनाव में रहता था। आखिरकार रिपोर्ट का दिन आ गया। उसने कौपते हाथों से कागज खोला, और कुछ पलों में उसका पूरा जीवन बदल गया। रिपोर्ट में उसे भी संक्रमण होने की पुष्टि हुई थी। महेश को यकीन नहीं हो रहा था। वो डॉक्टरों पर चिल्लाने लगा, दोबारा टेस्ट कराने की मांग करने लगा, लेकिन दूसरी जांच में भी वही नतीजा आया। अब उसके मन में भारी गुस्सा भर गया। अपनी गलती देखने की बजाय उसने सारा दोष मीनल पर डाल दिया। उसे लगने लगा कि उसके कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसके मन में बदले की भावना जाग उठी। अगले कुछ दिन वो बेचैन रहा। रात को नींद नहीं आती थी। वो लगातार सोचता रहता था। उसका गुस्सा बढ़ता ही गया, और एक दिन उसने एक भयानक फैसला ले लिया। उस रात गांव में ज्यादा आवाजाही नहीं थी। चारों तरफ शांति थी। महेश घर से बाहर निकला। किसी को शक न हो इसलिए वो सामान्य व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ बहुत भयानक चल रहा था। वो सीधे मीनल के घर की तरफ गया। उस समय मीनल अपने कमरे में थी। उसका बेटा दूसरे कमरे में सो रहा था। मीनल अभी भी बीमारी के झटके से उबर नहीं पाई थी। दरवाजे पर खटखट हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने महेश खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे।
मीनल कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो घर के अंदर घुस गया। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। महेश उसे दोष दे रहा था। मीनल उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये जानबूझकर नहीं हुआ, लेकिन अब वो सुनने की स्थिति में नहीं था। उसके मन पर गुस्से का पूरा कब्जा हो गया था। बहस बढ़ती गई और अचानक स्थिति काबू से बाहर हो गई। गुस्से में महेश ने मीनल पर हमला कर दिया। मीनल खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ गई। कुछ पलों में ही सब कुछ खत्म हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। महेश कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे समझ आ गया था कि अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है। उसने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। वो सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने खुद ही जुर्म की कबूलनामा दे दिया। पुलिस अधिकारी भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि ऐसी कबूली रोज नहीं मिलती। लेकिन असली जांच और आगे की कार्रवाई अब शुरू होने वाली थी, और उस जांच से कई चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली थी। हैश ने पुलिस स्टेशन जाकर जुर्म की कबूली दे दी। उसके बाद पूरी पुलिस मशीनरी तुरंत सक्रिय हो गई। सबसे पहले पुलिस अधिकारियों ने महेश को हिरासत में लेकर उसकी विस्तृत पूछताछ शुरू की। उसके बताए अनुसार तुरंत एक टीम मीनल के घर भेज दी गई। गांव में रात की शांति थी, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस वाहनों की आवाज सुनाई देने लगी। पड़ोसियों को एहसास हो गया कि कोई गंभीर घटना हो गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो मीनल निश्चल अवस्था में पड़ी हुई थी। घर की स्थिति देखकर पंचनामा किया गया। जरूरी सबूत इकट्ठा किए गए। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिले के अस्पताल भेज दिया गया। ये खबर सुबह तक पूरे गांव में फैल गई। जिस मीनल को लोग मेहनती और हिम्मती महिला के रूप में जानते थे, उसके इस तरह अंत हो जाने से कई लोगों को सदमा लगा। कविता को भी ये खबर मिली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कल तक जिंदा अपनी जिगरी सहेली अब इस दुनिया में नहीं रही। वो रोती हुई मीनल के घर पहुंची। वहां जमा भीड़ में खड़ी होकर वो खुद को ही कोस रही थी। उसके मन में एक ही विचार बार बार घूम रहा था। अगर मैंने उस समय उसे और ज्यादा समझाया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसी दौरान पुलिस ने महेश को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान उसने कई बातें कबूल कीं। उसने मीनल को धमकाने की बात भी सामने आई। साथ ही उसकी डर का फायदा उठाकर कई महीनों तक उस पर दबाव डालने की बात भी खुलकर आई। ये जानकारी सामने आने के बाद जांच की दिशा और बदल गई। पुलिस ने राघव की भी तलाश शुरू कर दी, क्योंकि पूछताछ में उसका नाम बार बार सामने आ रहा था। कुछ दिनों बाद राघव पकड़ा गया। उसकी भी पूछताछ की गई। इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं। राघव ने पैसे के लालच में कई लोगों का परिचय मीनल से कराया था। ये बात खुली। इस पूरे मामले के कारण जांच और व्यापक कर दी गई। जिन लोगों का इस मामले से संबंध था, उन्हें जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी गई। इसी दौरान मीनल के बेटे की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों पर आ पड़ी। छोटी उम्र में ही उसने अपनी मां को खो दिया था। उसे ठीक ठीक क्या हुआ था, ये पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी खालीपन पैदा हो गई थी। महीने बीत गए, जांच पूरी हुई, सबूत इकट्ठा किए गए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल के सबूत, महेश की कबूली और अन्य तकनीकी जानकारी के आधार पर चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करने लगे। महेश के वकीलों ने उसकी मानसिक स्थिति खराब होने का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकारी वकील ने साफ कहा कि गुस्सा या सदमा किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं देता। अदालत में कई दिनों तक सुनवाई चली। गवाहों ने अपने बयान दिए। कविता ने भी अदालत में हुई कई बातें बताईं। राघव की भी जांच हुई। आखिरकार सभी सबूत और दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी स्थिति में खुद कानून अपने हाथ में लेना सही नहीं है। मीनल की जान लेने का फैसला महेश ने सोच समझकर लिया था, इसलिए उसे दोषी ठहराया गया। उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। फैसला सुनते समय अदालत में सन्नाटा छा गया था। महेश सिर झुकाए खड़ा था। एक गलत फैसले की वजह से उसका पूरा जीवन जेल की दीवारों के पीछे कटने वाला था। राघव का जीवन भी बर्बाद हो चुका था। लालच में लिए गए फैसलों की वजह से उसके ऊपर भी कई जांच और कानूनी मुश्किलें आ गईं। कविता जीवन भर खुद को कोसती रही, और सबसे बड़ा नुकसान हुआ मीनल के बेटे का। उसने अपनी मां खो दी थी। उसके बचपन पर हमेशा के लिए एक गहरी जख्म बन गई थी। मित्रों, इस घटना से एक बात साफ दिखती है। क्षणिक मोह,
पैसे का लालच, डर और गलत फैसले अक्सर विनाश की ओर ले जाते हैं। एक गलत फैसला दूसरे गलत फैसले को जन्म देता है और उसकी कीमत कई बेकसूर लोगों को चुकानी पड़ती है। इस मामले में एक व्यक्ति ने लालच किया, दूसरे ने स्वार्थ के लिए स्थिति का फायदा उठाया और तीसरे ने गुस्से में आकर कानून अपने हाथ में ले लिया। परिणाम ये हुआ कि कई जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गईं। कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।